हेलो गाइस, क्लास 10th में हम HTML चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे और आज का जो टॉपिक है वो है HTML फॉर्म और ये लास्ट टॉपिक है HTML से रिलेटेड। इसके बाद हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं और आज इस टॉपिक में हम HTML फॉर्म में हम कवर करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स हैं हमारे। वो टॉपिक हैं इनपुट टैग और इनपुट टैग में आते हैं एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट टैग, उसके बाद टाइप, नेम, वैल्यू, आईडी, फिर उसका फॉर्म कंट्रोल करेंगे और फॉर्म कंट्रोल में सीखेंगे टेक्स्ट कंट्रोल, लेवल कंट्रोल, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, बटन कंट्रोल, पासवर्ड कंट्रोल, एट्रीब्यूट ऑफ पासवर्ड कंट्रोल, देन सिलेक्ट कंट्रोल लिस्ट एंड बॉक्स कंट्रोल। उसके बाद लेवल टैग के बारे में क्लियर करेंगे, उसके बाद फील्ड सेट और वीडियो टैग और ऑडियो टैग। ये सब कंप्लीट करने के बाद जो हमारा पेज बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा और ये पेज आप देख सकते हो कि ये सब कंप्लीट करने के बाद नॉर्मल वे में ऐसा पेज आपको शो होने वाला है। ऐसा एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। सो चलते हैं और टॉपिक को क्लियर करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो गाइज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलते हैं आगे की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और यहाँ से सबसे पहले है फॉर्म। फॉर्म क्या है? अ फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। फॉर्म क्या होता है कि आपने फॉर्म भरा होगा, जो मैंने जैसे बिल्कुल अभी अभी आपको दिखाया था और मैं फिर से आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर वेट फॉर्म। तो इस तरह से फॉर्म आपने भरे होंगे और इस फॉर्म में आप डिटेल देते हो तो इनपुट कराते हैं, मतलब यूजर्स क्या कराते हैं, यूजर्स से डेटा लेने के लिए हम फॉर्म को यूज करते हैं। एन HTML कंटेंट फॉर्म एलिमेंट्स। HTML में हमारे फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म कंट्रोल्स और एलिमेंट्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट। फॉर्म कंट्रोल्स कहें और एलिमेंट्स होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के हमारे एलिमेंट्स होते हैं। लाइक टेक्स्ट फील्ड, जैसे टेक्स्ट फील्ड होता है, चेक बॉक्स होता है, रेडियो बटन होता है। तो टेक्स्ट फील्ड क्या होता है? ये टेक्स्ट फील्ड होता है जो आपको दिख रहा है। उस टेक्स्ट फील्ड के बाद हमने कहा था कि चेक बॉक्स और रेडियो बटन। तो चेक बॉक्स मैं ये बता दूं ये चेक बॉक्स होते हैं, ओके, और रेडियो बटन ये होते हैं। तो इन सबको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे एंड सबमिट एक्सेट्रा, मतलब जैसे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम सबमिट कर लेंगे। तो ये सब हमारे फॉर्म में होंगे। आप फॉर्म टैग यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। तो फॉर्म टैग क्या करता है कि हमारा फॉर्म HTML फॉर्म क्रिएट करता है फॉर्म टैग, ओके। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेते हैं और नोटपैड ओपन करने के बाद हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर और इस काम को जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि बेसिक आपका अच्छा हो गया होगा और मैंने बेसिक में सब कुछ बताया है। चलिए हेड, और यहाँ पर हेड को क्लोज कर देंगे। हेड के बाद टाइटल में हम फॉर्म कर देते हैं और फिर से हम टाइटल को क्लोज करेंगे, ओके। यहाँ गलत हो रहा है। उसके बाद बॉडी, और बॉडी को भी क्लोज करेंगे। ये सारे हमारे टैग होते हैं। अब यहाँ पर हमने फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है हमें फॉर्म टैग की। तो फॉर्म हमारा क्लोजिंग टैग है, फॉर्म को भी क्लोज करेंगे यहाँ पर, ओके। अब आगे स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ मैं कंट्रोल S कर लेता हूँ, यहाँ पर सेव कर लेता हूँ इसको। सेव डेस्कटॉप पर ही करता हूँ, इसकी लोकेशन डेस्कटॉप रखता हूँ और डेस्कटॉप पर मैं कर लेता हूँ फॉर्म 1.html, ओके। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। चलिए इसको पेज को एक बार रन करा लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्म 1 के नाम से ये बना हुआ है, अभी खाली है, इसमें कुछ नहीं है। अब चलिए आगे की तरफ देखते हैं आगे। तो यहाँ एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट की बात करते हैं। हियर एक्शन एंड मेथड आर द एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के जो एक्शन होते हैं, मेथड होते हैं, ये हमारे एट्रीब्यूट फॉर्म का एट्रीब्यूट होते हैं। एक्शन की बात करेंगे, इट स्पेसिफाई द एक्शन टू बी टेकन आफ्टर द फॉर्म इज सबमिटेड। ये किस लिए होता है कि जब फॉर्म सबमिट हो जाता है, सर्वर को चला जाता है, तो ये एक्शन उसी का पार्ट है, उसी का एट्रीब्यूट है। द फॉर्म डेटा इज यूजुअली सेंड टू वेब पेज, और ये डेटा कहाँ जाता है? वेब पेज पे जाता है ऑन द सर्वर। जो हमारा सर्वर बनाया होता है वहां पर ये डेटा चला जाता है सबमिट करने के बाद। जैसे कि हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो डेटा हमारा चला जाएगा सर्वर पर। व्हेन द यूजर्स क्लिक
द सबमिट बटन। तो हमारा एक्शन है कि यहाँ पर जो सबमिट बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो डेटा चला जाएगा। दस यू हैव टू प्रोवाइड URL फॉर दैट पेज, और इसके लिए क्या होगा, आपको URL प्रोवाइड होगा। आप URL ऊपर होता है। ओके, तो यहाँ से अब नेक्स्ट देखते हैं मेथड की बात करें। इट स्पेसिफाई द HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म डेटा। इट इज आइदर गेट और पोस्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं गेट और पोस्ट की। तो गेट किस लिए बात करता है, सिग्निफाइज दैट द सबमिट फॉर्म डेटा विल बी विजिबल इन द पेज एड्रेस फील्ड। इट इज द डिफॉल्ट मेथड। अब यहाँ जैसे कि हम डेटा को सेंड करते हैं तो वो यहाँ पर पेज पर डेटा का जो भी डिटेल होती है वो शो हो जाती है यहाँ पर। तो चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं एक फॉर्म बनाता हूँ यहाँ पर, और फॉर्म में यहाँ पे मैं सबसे पहले नेम टैप करूंगा, और नेम के अंदर मैं सबसे पहले एक टैग लूंगा। इनपुट टैग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और इनपुट टैग अब मैं आगे अभी कराने वाला हूँ, और इसमें टाइप ये सबको कंप्लीट कराने वाला हूँ। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अभी गेट और पोस्ट को समझाने वाला हूँ, गेट पोस्ट मैटर क्या है। ओके, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट देता हूँ, और यहाँ मैं नेम में यूजर नेम और BR नेम। उसके बाद मैं यहाँ पर इनपुट टाइप, और टाइप में सबमिट, और सबमिट के आगे वैल्यू, और वैल्यू में सबमिट लिखना चाहता हूँ मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। अभी गेट और पोस्ट की बात कर रहे हैं हम। मैं कंट्रोल S करता हूँ, कंट्रोल S मीन टू से सेव फाइल। ओके, और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इसको। मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो आपके सामने ये आ गया जो मैंने वेब पेज में बनाया था। अब बात करते हैं गेट और पोस्ट की। तो यहाँ पर अगर मेथड लेते हैं फॉर्म में, फॉर्म का एट्रीब्यूट है मेथड, और मेथड में मैं टाइप करता हूँ गेट का मीन है कि जब मैं डेटा को सबमिट करूंगा तो मुझे शो होगा URL पे। तो मैं कंट्रोल S करता हूँ फिर से, और कंट्रोल S करने के बाद मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ डालता हूँ प्रवीण। ओके, गेट की बात हो रही है, तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पर प्रवीण शो होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ सबमिट किया तो आप देखते हो यूजर नेम है प्रवीण, मतलब जहाँ यूजर नेम पड़ा हुआ है वो प्रवीण पड़ा हुआ है। ओके, तो ये होता है हमारा गेट। और पोस्ट की बात करें तो मैं यहाँ पर गेट की जगह पोस्ट कर देता हूँ, पोस्ट कंट्रोल S, और उसके बाद में फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर फिर से प्रवीण टाइप करता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करते अब देखेंगे कि अब यहाँ ये सेव रहेगा डेटा, मतलब अब यहाँ URL में आपका डेटा शो नहीं होगा। तो होप्सो कि ये टॉपिक समझ में आया होगा कि मैं गेट और पोस्ट की क्यों बात कर रहा था। पोस्ट इट डज नॉट डिस्प्ले द डेटा इन द फॉर्म पेज एड्रेस फील्ड। देखिए एड्रेस फील्ड में आपका डेटा शो नहीं करता। पोस्ट इज यूज्ड टू द फॉर्म डेटा कंटेंट सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन विच यू डोंट वांट टू विजिबल। मतलब फॉर्म जो पोस्ट में जो होता है, जो डाटा आप किसी को शो कराना नहीं चाहते हो तो वहाँ पोस्ट का यूज करने वाले हैं। अब बात करते हैं टारगेट। तो टारगेट हम पहले भी यूज कर चुके हैं। यूज स्पेसिफाई द टारगेट विंडो ऑफ फ्रेम वेयर द रिजल्ट ऑफ द स्क्रिप्ट विल बी डिस्प्ले, इट टेक द वैल्यू ब्लैंक और सेल्फ। तो लास्ट में मैंने टारगेट का यूज करवाया था कि आप जो टारगेट यूज करते हैं टाइप ब्लैंक, जैसे कि यहाँ पर मैं कोडिंग में बात करूँ, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं एक बार, फिर से रिवीजन हो जाएगा। यहाँ टारगेट की बात करेंगे, और टारगेट में मैं यहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक कंट्रोल S किया। टारगेट का है, जैसे मैं सबमिट करूंगा, यहाँ पर मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूंगा और सबमिट करूंगा तो ये न्यू टैब पर चला जाएगा, न्यू टैब ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो कि यहाँ फॉर्म के 2 टैब खुले हुए हैं। मैं इसको हाल फिलहाल क्लोज कर देता हूँ, अब इसकी बात करूंगा मैं। तो जैसे सबमिट करूंगा तो न्यू टैब पर डेटा, मतलब न्यू टैब ओपन हो गया। पिछली बार हमने बताया था आपको टारगेट में सेल्फ और ब्लैंक और भी मैंने बताए थे आपको। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर सेल्फ कर देता हूँ, तो ये उसी पेज पर आपका होगा, उसी पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। ओके, मैं कंट्रोल S करता हूँ और इसको कंटिन्यू और सबमिट। अब देखेंगे यहाँ न्यू टैब नहीं ओपन होगा, आप देखेंगे सबमिट। ओके, न्यू टैब ओपन नहीं हुआ, ये उसी पेज पर रहा। तो आप यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे अभी टारगेट की, तो टारगेट होप्सो कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे तरफ देखते हैं। अब बात करते हैं इनपुट टैग। इनपुट टैग क्या होता है? इनपुट टैग इज यूज्ड टू क्रिएट द डिफरेंट कंट्रोल ऑन द फॉर्म। इनपुट टैग अलग अलग कंट्रोल करता है जो हम फॉर्म बनाते हैं। तो खासतौर इनपुट का मैटर ये होता है कि यूजर से डेटा लेने के लिए इनपुट का यूज किया जाता है।
It is the most important form element depending on the type attribute. The input element can be display the several ways. अब input के बारे में देखते हैं, यहाँ पर attribute of input की बात करेंगे। तो यहाँ जैसे input में हमने type डाला, input का जो attribute है, input सबसे most important आपका tag है और जिसके attribute भी important ही होंगे जब tag हमारा important है। Type की बात करेंगे, indicate the type of input control. It will be set of text for the text control and radio for the radio button. ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर कोडिंग की है, तो यहाँ पे इनपुट अगर टेक्स्ट लेना है तो नॉर्मली टेक्स्ट की बात करेंगे, और रेडियो कंट्रोल्स मैंने पिछले अभी फॉर्म में दिखाया था कि यहाँ पे बटन्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर कुछ चेंज हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। नेम, इट इज यूज टू गिव अ नेम टू द कंट्रोल। ईच इनपुट फील्ड मस्ट हैव नेम एट्रीब्यूट। इफ द नेम एट्रीब्यूट इज ओमिटेड द डेटा ऑफ दैट इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंड टू ऑल। मीन से मैं अगर मैं बात कहूँ कि नेम का यूज हम नॉर्मली इसलिए करेंगे कि सर्वर को बताना है कि जो हमने नेम बनाया है उसमें क्या हम इंसर्ट करने वाले हैं, क्या मेंशन करने वाले हैं, उसमें हम यूजर नेम मेंशन करने वाले हैं, या जो भी आप मेंशन करने वाले यूजर नेम है, फादर नेम है, ईमेल आईडी है, एक्सेट्रा, ये सब आप इसमें करने वाले हो, और नेम ही बताता है सर्वर को कि ये किस लिए यूज किया गया है। ओके, वैल्यू स्पेसिफाई द इनिशियल वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड में एक वैल्यू हम इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे, और इसका मैं अभी प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। वैल्यू का, नेम का, देखो टाइप हो गया, टाइप में, और नेम का भी हो गया, वैल्यू और आरडी का थोड़ा आगे प्रैक्टिकल करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया है नेम। ओके, नेम में इनपुट टाइप है कि नेम हमारा टेक्स्ट में ही आएगा। ओके, तो यहाँ टेक्स्ट डाल दिया, और सर्वर को क्या बताना है कि यहाँ पे यूजर नेम डाला गया है। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं फादर नेम। फादर नेम, फिर हम इनपुट टैग लगाएंगे, इनपुट और टाइप। फादर नेम भी हमारा टेक्स्ट में होने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ भी टेक्स्ट कर देंगे हम इसको। उसके बाद नेम, और नेम में हमें सर्वर को बताना है कि यहाँ पे है फादर नेम। ओके, और यहाँ पर अभी मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर एक बार हमारा कॉलम बन चुका है, मैं रिफ्रेश करने वाला हूँ, कंटिन्यू। ओके, यहाँ पर बन चुका है। अब सबमिट यहाँ पर आ रहा है। सबमिट यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने बीआर टैग नहीं लगाया, क्योंकि लाइन को चेंज नहीं करता है, तो मैं डबल टाइम बीआर टैग लगा लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब सबमिट बटन नीचे चला जाएगा। सबमिट के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, अभी हाल फिलहाल यहीं तक एक बात करेंगे। उसके बाद हमने अभी हमने यहाँ पढ़ा था वैल्यू के बारे में। तो वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू। मीन टू से कि मैं वैल्यू के अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग बात, मतलब अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है, लेकिन अभी मैं बेसिकली बताने वाला हूँ। क्या अगर मैं यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू होने वाली है, और वैल्यू में मैं एक मैसेज ड्रॉप करना चाहता हूँ मिंटू से कि उसमें ऑटोमेटिक ये आ जाए कि आपको यहाँ वर्ड कैपिटल में लिखनी है। ओके, कैपिटल वर्ड्स। ओके, मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं यहाँ बात करूंगा और सेव करूंगा, तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वैल्यू आई कैपिटल वर्ड्स। ओके, आप यहाँ से इसको हटा के अपना अपने नेम या कुछ भी डाल सकते हो। मैंने एक मैसेज टाइप में यूज किया है कि यहाँ कैपिटल वर्ड पढ़ना है, और मैंने यहाँ पे स्पेलिंग भी गलत कर दी है, CAPITAL। ओके, कंट्रोल एस। अब फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। Form control. There are different type of controls that you can use the collect data using an HTML। और फॉर्म कंट्रोल के लिए अलग अलग हमारे कंट्रोल्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट कंट्रोल है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, या सबमिट बटन है, या फिर हमारा टेक्स्ट एरिया है, पासवर्ड है, लिस्ट है, कॉम्बो। इनके बारे में बात करने वाले हैं। तब तक हम कुछ और कॉलम यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर बनाने के लिए फिर से मैं BR हो गया और इनपुट टाइप सबमिट। ओके, यहाँ पर मैं फिर से कुछ बनाने वाला हूँ, और यहाँ पर बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ईमेल, ओके, यहाँ पे ईमेल टाइप कर दूं, और ईमेल में मैं फिर से इनपुट करूंगा, और इनपुट में यहाँ पर इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप में मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ ईमेल, और यहाँ पर नेम में मैं डालूंगा यूजर ईमेल। ओके, यूजर ईमेल। ओके, यहाँ पर फिर से BR और BR की बात करते हैं,
क्योंकि थोड़ा फॉर्म अट्रैक्टिव सा बन जाए। अब बात करते हैं पासवर्ड की, ये SSWORD पासवर्ड, और फिर इनपुट। यहाँ कुछ चेंज होने वाला है, इनपुट टाइप। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पासवर्ड। अब पासवर्ड ना डालें तो क्या अंतर आने वाला है, मैं आपको ये भी प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ अभी। और नेम में हम डालने वाले हैं यूजर पासवर्ड, क्योंकि सर्वर को मालूम पड़ जाए कि यहाँ पासवर्ड यूजर ने अपना पासवर्ड इंसर्ट किया है। कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर अभी एक प्रैक्टिकली करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं वापस इस पे जाता हूँ पेज पर, और इसको रिलोड करता हूँ पेज को, मतलब रिफ्रेश करता हूँ, और अभी हाल फिलहाल में इसको वैल्यू को यहाँ से फिनिश करने वाला हूँ। अच्छा सा नहीं लग रहा कुछ। ओके, यहाँ पासवर्ड सबमिट। ओके, यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल एस। चलिए सबमिट नीचे आ गया। अब देखिए मैंने नेम यहाँ पर टाइप किया, टेक्स्ट में हो गया। जैसे नेम मैंने किया प्रवीण कुमार, फादर नेम डॉट कुशवाहा। ईमेल, मैंने ईमेल कुछ भी डाल दिया, जैसे मेरा यहाँ EDUCATION एजुकेशन टेक पॉइंट 1@gmail.com। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड, देखिए मैं पासवर्ड में कुछ भी हो सकता है, तो पासवर्ड में देखिए ये हमारा पासवर्ड हाइड हो रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पासवर्ड शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है कि जब मैंने यहाँ पर कोडिंग की है, तो इस कोडिंग में यहाँ पर मैंने इनपुट में पासवर्ड दिया हुआ है। तो अब मैं पासवर्ड इनपुट में ये पासवर्ड दिया हुआ, पासवर्ड की जगह मैं कुछ और देता हूँ, मान लीजिए टेक्स्ट देता हूँ, तो यहाँ पर पासवर्ड शो होगा। कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और सीधे सीधे पासवर्ड की बात करूंगा तो यहाँ पासवर्ड शो हो रहा है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं पासवर्ड मैंने यहाँ पर क्यों डाला हुआ है। ओके, और तो यहाँ पे फिर से पासवर्ड कर देता हूँ। अब बात करता हूँ डेट ऑफ बर्थ की फिर से, और डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद फिर से मैं इनपुट में बात करूंगा, और इनपुट में बात करने के बाद मैं फिर से इसको टाइप में डालूंगा डेट। ओके, अब मैं यहाँ पर नेम की बात करूंगा, तो डेट ऑफ बर्थ मतलब DO भी कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, और फिर से मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यू। अब डेट के लिए सबमिट फिर से यहाँ पर आ गया। ओके, कंट्रोल एस। अब देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब डेट ऑफ बर्थ में क्या है, पेज को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ यहाँ पर, कि आप कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं 13 की है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेट हो गई है, और मैं यहाँ पर थोड़ा ईयरली चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं ईयर भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ से पॉसिबल है चेंज करना। ओके, ठीक है, और मैं टुडे कर दिया हाल फिलहाल। ओके, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। बर्थ की स्पेलिंग गलत हो गई है, या TH, कंट्रोल एस। चलिए अब प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर किस किस की बात, टैक्स कंट्रोल की बात कही है। तो टैक्स कंट्रोल, दिस इज यूज फॉर आइटम दैट रिक्वायर्ड ओनली लाइन ऑफ यूजर इनपुट एज नेम एक्सेट्रा। तो इनपुट में जैसे हमने नेम डाला है, फादर नेम डाला है, तो मैं कुछ भी डाला, बहुत कुछ मैंने अभी आपको यहाँ करके दिखा दिया है। ओके, तो यहाँ देख सकते हो कि मैंने इनपुट, ये सब कुछ हमारा इनपुट में ही है फॉर्म बनाने के लिए। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये मैंने आपको क्यों बताया, और ये हमारा क्लियर हो गया है कि यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। इनपुट टाइप में भी चेंज हो सकता है, नेम में भी चेंज हो सकता है, और वैल्यू में भी चेंज हो सकता है। अब लेवल कंट्रोल की बात करेंगे। लेवल का मतलब है कि अब द लेवल टैग इज यूज टू डिफाइन अ लेवल फॉर अ बटन, इनपुट और टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। इट हैज 4 एट्रीब्यूट। देखो लेवल अभी समझ में नहीं आएगा कि मैं लेवल क्या बता रहा हूँ, लेकिन इसका एट्रीब्यूट 4 बता रहा हूँ। लेकिन अब इसको यूज कैसे करेंगे, यूज के लिए अभी हमें रेडियो बटन को पढ़ना पड़ेगा, और रेडियो बटन को जब मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। रेडियो बटन आर यूज्ड व्हेन ओनली वन ऑप्शन आउट ऑफ मेनी इज रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड। तो रेडियो बटन का यूज करते हैं, जैसे कि हमने जेंडर की बात कही है, तो जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, तो यहाँ पर मेल या फीमेल के को सिलेक्ट करने के लिए आप इनमें से एक सिलेक्ट करने वाले हो। तो हाल फिलहाल में इसका सिंटेक्स है कि हमारा इनपुट टाइप रेडियो, नेम और जेंडर। तो अभी मैं इसका प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, और यहाँ पर अब जो डालने वाला हूँ वो यहाँ पर जेंडर की बात करूंगा, GNDER। ओके, जेंडर। अब जेंडर में भी हम इनपुट टाइप की बात करेंगे,
तो यहाँ पर सबसे पहले जेंडर में जैसे मेल है, मेल में हम डालेंगे इनपुट टाइप, और टाइप में हम डालने वाले हैं रेडियो। ओके, रेडियो। और उसके बाद हम नेम, नेम को हम कर देंगे जेंडर के लिए किया था हमने यहाँ पे जेंडर। ओके, ये हो गया मेल के लिए। अब बात करेंगे यहाँ पर फीमेल की, बात करेंगे यहाँ पर फीमेल, और फिर से हम यही करने वाले हैं यहाँ पर इनपुट, इनपुट टाइप, और यहाँ पर रेडियो बटन होना चाहिए इसके लिए भी, और रेडियो बटन के साथ साथ यहाँ पर हम करने वाले हैं नेम और जेंडर। अब देखिए यहाँ पर इस पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी जेंडर है और यहाँ पर भी जेंडर है। ओके, मैं हाल फिलहाल को सेव करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या होने वाला है। कंटिन्यू। ओके, फिर से सबमिट नीचे आ गया, सबमिट पीछे नहीं छोड़ रहा है। चलिए कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल एस। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए जेंडर मेल और फीमेल, या तो आप ये सिलेक्ट करेंगे या फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे, इनमें से दोनों सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए हम कहाँ गलती कर देते हैं, और गलती कर देंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों एक साथ सिलेक्ट होने वाले हैं। तो ये गलती ना हो इसलिए मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि आप क्या चेंज करेंगे। तो आप कोडिंग में जाएंगे और कोडिंग में देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ जो नेम, यहाँ में नेम में जेंडर दिया हुआ है और यहाँ भी नेम में जेंडर दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ, इसको जेंडर 1 कर दिया, फिर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं वापस जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर नेम सेम नहीं है, तो अब आपको दोनों सिलेक्शन में आ जाएंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जहाँ ये सिंगल सिलेक्शन की बात आ जाए तो नेम में एक ही एलिमेंट, एक ही नाम या कुछ एक ही चीज रखनी है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, वापस जाता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एस, और फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब एक ही सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। ओके, तो होप कि अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, आगे क्या है। चेक बॉक्स कंट्रोल, चेक बॉक्स कंट्रोल की बात करें, और चेक बॉक्स कंट्रोल से पहले मैं लेबल बटन को भूल गया। अब लेबल की बात करते हैं। तो लेबल बटन के लिए जैसे मैंने यहाँ पर तो मैं अपनी कोडिंग यहाँ पर चलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं क्लिक करूँ। ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करूँ मेल पर, तो यहाँ पर चेक बॉक्स ऑटोमेटिक आ जाए, क्योंकि इसी का पार्ट है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ना जाना पड़े, मुझे इन सर्कल पर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेल पर यहाँ क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिक क्लिक हो जाए। तो इसके लिए हम लेबल का यूज करने वाले हैं। तो लेबल का यूज करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ टाइप करने वाले हैं LABEL, और इसका एट्रीब्यूट था 4। ठीक है, अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसमें मेल के लिए। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे मेल। ओके, अब इस एट्रीब्यूट इस टैग को हम क्लोज टैग भी करेंगे, LABEL। ओके, ये कंट्रोल एस कर दिया मैंने। अब साथ के साथ हम यहाँ भी कुछ चेंज करने वाले हैं आगे चलकर, लेकिन इसके लिए अब ये किसके लिए आप करने वाले हो, हमने अभी आरडी की बात की थी यूनिक के लिए, लेकिन लेवल में यहाँ पर हमें एक आरडी बनानी पड़ेगी। और हम आरडी किसके लिए वर्क कर रहे हैं, आरडी, और आरडी में हम यहाँ डालेंगे आप कि ये आप मेल के लिए ही वर्क कर रहे हो। ओके, तो ये अब आगे मैं एक और लेवल बना लेता हूँ, LABEL, और 4 किसके लिए, यहाँ 4 फीमेल के लिए, और ये इसको मैं क्लोज टैग करूंगा अभी लेवल। अब यहाँ भी हमें एक आरडी बनानी है, तो यहाँ पर आरडी, और अब बात करेंगे इसमें लिखेंगे फीमेल। ओके, फीमेल लिख लिया। अब कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस कर लिया है, सेव कर लिया मैंने। वापस पेज पर जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करूंगा, यहाँ से पेज को मैंने रिलोड किया, रिफ्रेश किया। अब मैं जब यहाँ मेल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्रैकेट आने, यहाँ पर ऑटोमेटिक डॉट आने वाला है। तो मैं एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, 1 मिनट में देख लूँ कोडिंग में। कोडिंग में लेवल
ये लेवल मैंने यहाँ क्लोजिंग टैग यहाँ नहीं, क्लोजिंग यहाँ होना है। इसको कंट्रोल एस जैसे मैंने यहाँ पे किया है और फिर से मैं इसको रिफ्रेश करने वाला हूँ, रिफ्रेश, कंटिन्यू। अब देखिए मैं यहाँ मेल पर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करते ही सिलेक्शन हो रहा है, ना कि मुझे अब इस सर्कल पर जाना है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो हो जाएगा। ओके, तो होप सो कि आपको लेवल भी अब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं इसके ऊपर फिर से एक न्यू वीडियो बना दूंगा उसी टॉपिक पर जो आपको समझ में नहीं आया है। चलिए आगे की तरफ देखेंगे कि आगे क्या है। चेक बॉक्स की बात करेंगे। चेक बॉक्स मतलब जैसे कि हमने कई सारे सब्जेक्ट हैं और हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के लिए जो हमारा आने वाला है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, आप कौन कौन से सब्जेक्ट लेने वाले, तो वहाँ चेक बॉक्स का यूज होता है। तो चेक बॉक्स आर यूज व्हेन मोर देन वन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस। मैंने कई सारे ऑप्शंस में से आपको एक सेलेक्ट करना है और इसका सिंटैक्स है इनपुट, टाइप, चेकबॉक्स, नेम और लैंग्वेज। चलिए तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसका और फिर से यहाँ बी आर, चलो अच्छी बात है कि हमने यहाँ पे बी आर लगा लिया है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ टाइप करते हैं हम। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं यहाँ पर और चलते हैं कोडिंग की तरफ। और कोडिंग में हम यहाँ पर टाइप करने वाले हैं, लैंग्वेज की बात करेंगे। तो यहाँ पर कई सारी लैंग्वेज होती हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, जो भी आप जानते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ लैंग्वेज टाइप करूंगा और लैंग्वेज, UAG लैंग्वेज। और अगली लाइन में मैं नेक्स्ट लाइन में जो लिखना चाहता हूँ, अब यहाँ पर मुझे टाइप करना है जैसे हिंदी, हिंदी। और हिंदी के लिए आप देने वाले हो इनपुट, इनपुट और इनपुट टाइप में यहाँ पर आप टाइप करने वाले हो चेकबॉक्स, क्योंकि यहाँ चेकबॉक्स बनेगा यहाँ पर, क्योंकि हम अभी अभी चेकबॉक्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मल्टीपल सिलेक्शन करने हैं तो चेकबॉक्स बनेगा। और नेक्स्ट चेकबॉक्स और उसके बाद हम यहाँ नेम में डालेंगे लैंग्वेज, LANGUAGE। ओके, अब मैं इसको क्लोज करूंगा और BR, और ये मैं सबका बना लेता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। ओके और मैंने पेस्ट कर लिया यहाँ पर डेटा को। और यहाँ पर इंग्लिश की बात करूंगा, ENGLISH। और ये भी चेकबॉक्स वहीं का वहीं रहेगा, लैंग्वेज वहीं की वहीं रहेगी। और उर्दू URDU, कंट्रोल S, और यहाँ पर सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ मैंने कंट्रोल S कर लिया। कंट्रोल S करने के बाद मैं पेज को फिर से रिफ्रेश करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि चेंजेस जो हैं वो हमारे सामने है कि नहीं है। ये क्या बन गया यहाँ पर, ये तो चेक बॉक्स की जगह ये तो बॉक्स बन गए। चलिए देखते हैं कहाँ गलती कर रहे हैं हम यहाँ पर। और ये अपनी कोडिंग की तरफ जाके देखते हैं, हिंदी इनपुट टाइप, और यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है। ओके, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हमने अब लगा दिया है और फिर से कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद वापस जाते हैं और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आप कंट्रोल बॉक्स आ चुके हैं। कंट्रोल बॉक्स में चेक बॉक्स आ चुके हैं। ओके, तो ये हम इतना सब कुछ क्लियर कर चुके हैं और होप सो कि आपके समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर दोबारा से एक वीडियो फिर से बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फील्ड सेट टैग। ये क्या करता है, दिस टैग इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट इन अ फॉर्म, मतलब हमें एक ग्रुप बनाना है। चलिए आगे समझ लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। दिस टैग विल ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द एलिमेंट यू वांट टू ग्रुप। मीन टू से कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे इन सबका एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो मुझे ग्रुप बनाने के लिए यूज करना है अपना फील्ड टैग, लेकिन इसके साथ ऐसे वर्क नहीं होगा। यहाँ लेगेंड टैग का भी लेगेंड टैग का यूज होगा, क्योंकि ये क्या करता है, दिस टैग यूज टू डिफाइन अ कैप्शन फॉर द फील्ड सेट एलिमेंट। फील्ड सेट का जो एलिमेंट है वो डिफाइन करने के लिए, जो कैप्शन लिया हुआ उसको डिफाइन करने के लिए। अब एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले जो हमें टाइप करना है यहाँ पर, तो टाइप करने के लिए सबसे पहले फील्ड सेट टाइप करेंगे। ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, FIELD फील्ड सेट। ओके, और मैं इसको एंटर करता हूँ और फील्ड सेट को मैं क्लोजिंग करता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे इसके चारों तरफ एक बॉक्स बनाना है। तो फील्ड सेट मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। अब क्लोज करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ चारों तरफ एक फील्ड बन गया है। लेकिन मुझे ना ये कैप्शन, मतलब जो ये लैंग्वेज लिखा हुआ है
इसके चारों तरफ आना चाहिए। तो ये चारों तरफ आने के लिए मैं जो टैग यूज करने वाला हूँ वो यहाँ पर करेंगे, फील्ड सेट हो गया, ओके। यहाँ इसको br को हम हटाने वाले हैं और यहाँ पर हम यूज करेंगे इससे पहले लेगेंड टैग, ओके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं LEGEND लेगेंड, और यहाँ पर हम टाइप करते हैं, क्लोज कर देते हैं लेगेंड, ओके। ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। मैं यहाँ पे कंट्रोल S करूंगा, कंट्रोल S करने के बाद मैं वापस जाऊंगा और मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा, और अब आप देख सकते हो कि ये ग्रुप बन चुका है और लैंग्वेज है। लैंग्वेज में हमें क्या करना है, कोई भी एक सिलेक्ट करना है या फिर मल्टीपल सिलेक्शन आप कर सकते हो लैंग्वेज के लिए। तो होप सो कि ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे तरफ देखते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्ट कंट्रोल की। तो सिलेक्ट कंट्रोल किस लिए यूज होता है अभी बात करेंगे। सिलेक्ट टैग, दिस टैग यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ कॉम्बो बॉक्स इन फॉर्म। मान ली कॉम्बो बॉक्स बनाने हैं, जैसे मैं आप क्लास की बात करूंगा, आप किस क्लास में हो, क्लास, और वहां से आप क्लास सेलेक्ट करनी है 9, 10, 11, 12, तो उसके लिए आप कॉम्बो बॉक्स लगाएंगे। तो एट्रीब्यूट की बात करेंगे, यहाँ एट्रीब्यूट ऑफ सिलेक्ट कंट्रोल का एट्रीब्यूट बात करेंगे। जैसे नेम है, इट डिफाइन द फॉर्म, ये फॉर्म सॉरी इट आइडेंटिफाई द फॉर्म, ये फॉर्म की जो नेम है उसको आइडेंटिफाई करेगा। और मल्टीपल की बात करेंगे, दिस एट्रीब्यूट वैलिड फॉर लिस्ट ऑफ स्पेसिफाई दैट मल्टीपल एंट्रीज कैन बी सिलेक्टेड सिमल्टेनियसली। तो अब यहाँ की बात करेंगे कि यहाँ पर आपको अगर मल्टीपल सिलेक्ट करने हैं और एक बार में करने हैं तो इसके लिए कैसे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसके साथ साथ अभी एक और ऑप्शन की बात पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारी फील्ड सेट बनने वाला है, सॉरी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनने वाली है वो आपके ऑप्शन के बिना नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस टैग यूज टू इनसाइड द सिलेक्ट एलिमेंट टू द डिफाइन द ऑप्शंस अवेलेबल इन द लिस्ट। लिस्ट में जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनको सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस टैग का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अब प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल में नेम, यहाँ नेम हो गया, फादर नेम हो गया, क्लास यहीं की यहीं ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्लास लेने के लिए सबसे पहले CLASS क्लास। अब क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ सिलेक्ट, और ये भी क्लोजिंग टैग है हमारा सिलेक्ट, और सिलेक्ट को मैं एक अभी के अभी यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे भूलने की प्रॉब्लम ना हो। सिलेक्ट, ओके। अब सिलेक्ट के साथ आप किसके लिए यूज कर रहे हो, नेम के लिए। तो यहाँ आप नेम एट्रीब्यूट में आप डालने वाले हो क्लास हमारा एलिमेंट हो गया, ओके। अब यहाँ ऑप्शन यूज करना दे, क्लास हो गया, कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद मैं यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। क्लास आ गया, क्लास। अब यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट देखो इसमें यहाँ पर मैं br फिर से लगाने वाला हूँ 2 टाइम, कंट्रोल S। अब मैंने br लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर रिफ्रेश, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। अब मुझे इसके ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं, ऑप्शंस मुझे इसमें इंसर्ट कराने हैं। तो मैं इसके अंदर टैग करने वाला हूँ सारे ऑप्शंस को। तो यहाँ पर सबसे पहले OPTION ऑप्शन, और इसमें मैं 9 और इसको क्लोजिंग टैग बनाऊंगा OPTION, और इसको मैं क्लोज कर दिया। अब मुझे ऐसे और ऑप्शंस बनाने हैं, तो कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सारे ऑप्शंस बना लेता हूँ, 4 ऑप्शन बना, 9th 10th 11 एंड 12th। चलिए, अब मैं कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद आप देखेंगे यहाँ लिस्ट में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, अब देखिए यहाँ पर सारी लिस्ट बन चुकी है, ओके। ये क्लियर हो चुका है आपका। अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और था, मल्टीपल एट्रीब्यूट किस लिए था कि यहाँ आप एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर अगर सिलेक्ट में मल्टीपल डाल देते हैं तो अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं डाल दूं MULTIPLE, कंट्रोल S, और अपने पेज पर चलता हूँ। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो कि मल्टीपल सिलेक्शन आ गया, लेकिन सिलेक्शन तो एक ही हो रहा है। लेकिन मेन पॉइंट है यहाँ जब कंट्रोल प्रेस कर दोगे तो यहाँ मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो आप। कंट्रोल प्रेस करने के बाद ही आप मल्टीपल सिलेक्शन इसमें कर सकते हो। तो यहाँ भी हमारा क्लियर हो चुका है। और चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ऑप्शन टैग हो गया। अब बटन कंट्रोल्स, जो हमने बटन बनाए थे, है ना, तो सॉरी बटन हमने अभी बनाए नहीं थे, रेडियो बटन बनाया, लेकिन और भी हमें बटन बनाने हैं। तो बटन कंट्रोल्स, देयर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ क्लिकेबल बटन इन HTML। यू कैन क्रिएट सबमिट रिसेट बटन।
तो देखो सबमिट तो हमने अभी अभी बना लिया था, हमने तो वो स्टार्टिंग बना लिया था, तो इसके लिए हमें इनपुट टाइप करना है और यहाँ पे हमें जो इसका एलिमेंट है वो सबमिट होना है और वैल्यू भी हमें सबमिट रखनी है। ये सबमिट यहाँ क्यों रखनी है, देखिए मैं ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो बना हुआ है बटन ये कैपिटल में सबमिट लिखा हुआ है। चलो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, पर मैं आपको बता देता हूँ कि स्मॉल में सबमिट कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो भी नाम आएगा वो स्मॉल में आएगा। ओके, वैल्यू आपकी यहाँ पर, यहाँ वैल्यू का मतलब बदल गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वैल्यू का अलग अलग चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, अब साथ के साथ आपको अगर आगे पढ़ते हैं कि कुछ एक बटन की और बात कही थी कि यहाँ पर हम एक बटन और बनाएंगे, पासवर्ड कंट्रोल आ गया, तो यहाँ पर रिसेट का और बटन बना लेते हैं कि हमने फॉर्म फिलअप किया और उसको रिसेट करना चाहते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ और यहाँ रिसेट के लिए बटन बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर रिसेट के बनाने के लिए सबसे पहले आपको फिर से इनपुट टाइप करना है, इनपुट टाइप, और यहाँ रिसेट क्या करेंगे, RESET, और इसमें वैल्यू आप डालेंगे रिसेट, मतलब जो फॉर्म है वो रिसेट हो जाए, इसको प्रेस करते ही मैं कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। ओके, यहाँ रिसेट का बटन दब गया, बन गया है, तब नहीं गया, मैं मल्टीपल का इसको हटाता हूँ, यहाँ मल्टीपल मुझे खास अच्छा लग नहीं रहा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ क्लास बनाई थी और क्लास यहाँ डेट और क्लास कहाँ गई, ओके मल्टीपल ये, ओके कंट्रोल एस। चलिए अब मैं यहाँ पर कोई भी एंट्री भरता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए ये भर दिया, ये कर दिया, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, पासवर्ड बना दिया, जो भी है। अब मुझे इसको रिसेट करना है तो मैं रिसेट पर क्लिक करूंगा और देखिए रिसेट करते ही का सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, और देखिए यहाँ रिसेट करते ही सारा मैटर क्लियर हो गया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर पासवर्ड कंट्रोल की बात करेंगे। तो पासवर्ड कंट्रोल में डिफाइन अ पासवर्ड फील्ड वेयर द कैरेक्टर आर मास्क्ड, प्रोवाइड अ वे फॉर द यूजर सिक्योरली एंटर द पासवर्ड। देखिए हमने पासवर्ड पहले ही बना लिया था, टॉपिक बाद में आया है, इसके लिए सॉरी, और हम पहले ही कर चुके हैं कि जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो यहाँ पर हम जो यूज करते हैं तो पासवर्ड यूज करते हैं, क्योंकि जो पासवर्ड हो वो हाइड हो, वो दिखाई ना दे, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। ओके, और फॉर्म में यहाँ मैं आपको दिखा दूँ यहाँ, और फॉर्म में ये पासवर्ड के लिए है ही। ओके, मैंने अभी बता चुका हूँ इसको लास्ट टाइम। तो चलिए आगे तरफ चलते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। एट्रीब्यूट ऑफ पासवर्ड कंट्रोल, अब इसकी एट्रीब्यूट की बात करते हैं। तो एट्रीब्यूट हमारा देखो इनपुट, और इनपुट की बात करें, नेम की बात करें तो क्लियर हो चुका है। अब लेंथ की बात करें कि हमारी मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, तो अभी तो हम इसमें पासवर्ड इंसर्ट करा रहे हैं तो पासवर्ड इंसर्ट होता जा रहा है। तो लेंथ की बात करें तो लेंथ के लिए जो हमारा एट्रीब्यूट मैंने अभी यहाँ पर मैक्स लेंथ या मिन लेंथ की बात करेंगे, तो यहीं के यहीं हम पासवर्ड के लिए पासवर्ड कोडिंग पे जाते हैं जहाँ हमने पासवर्ड बनाया है, और पासवर्ड में हम यहाँ पर एट्रीब्यूट मैक्स लेंथ की बात करते हैं, LENGTH, और ज्यादा से ज्यादा कितने आ जाए 8। ओके, कंट्रोल एस करूंगा, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आप मैं टाइप करने वाला हूँ, रिफ्रेश करूंगा सबसे पहले, और रिफ्रेश करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस टैग में प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ कुछ प्रेस नहीं हो रहा है, आप ट्राई कर लीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ का हमने एट्रीब्यूट भी क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एम्बेडिंग वीडियो फाइल इन HTML। अब हमें कोई वीडियो फाइल किसी पेज पर लगानी है, मतलब HTML के पेज पर अगर वीडियो फाइल लगानी है तो हम उसको भी लगा सकते हैं। तो द एम्बेड टैग डिफाइन अ कंटेनर फॉर एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरेक्टिव कंटेंट, और यूजिंग द video tag is used to add video to HTML page, it is a container tag। तो हम यहाँ की बात करें तो एम्बेड के थ्रू भी लगा सकते हैं और वीडियो टैग के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो बना के लगा के मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, और चलिए अभी हाल फिलहाल में कोडिंग करता हूँ इसकी। तो सबसे पहले जस्टिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास जो वीडियो पड़ी है उसका नेम क्या है, और मैंने यहाँ पे एक वीडियो इंसर्ट की हुई है, कोई भी HTML नाम से वीडियो होगी, ये रही, और इसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। प्रॉपर्टी चेक करने के बाद मैं देखता हूँ कि इसका जो एक्सटेंशन है .mp4 है। ओके, ये हमारा कंपलसरी है कि एक्सटेंशन हमारा देखना, नाम और नाम वीडियो का वो देखना कंपलसरी है। तो चलिए और कोडिंग की तरफ चलते हैं, और कोडिंग के बाद कोडिंग में यहाँ पर हम देखते हैं, और मैं फॉर्म के बाद फॉर्म में ही लगा, चलो फॉर्म में लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होना चाहिए हमारा। और यहाँ पे टाइप करेंगे EMBED और SRC। सोर्स के लिए हम पिछली बार भी इसको लास्ट टाइम भी यूज कर चुके हैं एक सोर्स को, और यहाँ पर वीडियो का नाम है HTML
HTML और इसका जो एक्सटेंशन है .mp4 है। इसके बाद हम इसको हाइट और ब्रेथ की बात कर लेते हैं, इसके कंट्रोल्स की बात। हाइट, और मैं करता हूँ हाइट यहाँ पर 400 पिक्सल की बात कर लेते हैं, या और ब्रेथ की बात करते हैं तो DTH, और यहाँ WIDTH, और इसकी भी 400 पिक्सल की बात करते हैं। और मैं कंट्रोल S करूंगा। कंट्रोल S करने के बाद मैं यहाँ से रिफ्रेश करने वाला हूँ इस पेज को, और देखते हैं कि यहाँ वीडियो ऐड हो रही है कि नहीं हो रही है। और मैंने रिफ्रेश किया है और यहाँ पर वीडियो ऐड हो चुकी है। ओके, तो आप इस वीडियो को मैं प्ले कर देता हूँ। यहाँ पर साउंड भी आप सुन सकते हो कि यहाँ पर इसका साउंड भी आ रहा है। ओके, अब इसके बाद हम कुछ, ये हमारा एक ओल्डर वर्जन के लिए है, तो न्यूएस्ट वर्जन के लिए है, न्यूअर वर्जन के लिए है, वो है आपके लिए जो टैग है वो वीडियो टैग है। ओके, तो आप जो अभी यूज करने वाले हो वीडियो टैग यूज करेंगे, तो वीडियो टैग के साथ इसमें कुछ एट्रीब्यूट भी है, वीडियो टैग के कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पे हाइट एंड ब्रेथ भी है, और साथ के साथ पोस्टर भी है। तो सबसे पहले मैं वीडियो टैग लगाता हूँ यहाँ पर, और मैं कोडिंग की तरफ चलता हूँ, और कोडिंग में मैं यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ एम्बेड को, और वीडियो टैग, ये हमारा स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों टैग है हमारा वीडियो टैग, और यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ और वीडियो टाइप करता हूँ। ओके, अब वीडियो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब वीडियो के टाइप के बाद मुझे ना इसके अंदर टाइप करना है सोर्स। मैंने सोर्स टाइप कर दिया है, सोर्स, फिर src टाइप करेंगे, और यहाँ पर फिर से वही करने वाले हैं, यहाँ पर html.mp4, और इसको आप डबल कोट्स में लिखने वाले हैं। एलिमेंट सारे डबल कोट्स में होते हैं हमारे। और टाइप की बात करेंगे तो टाइप हमारा ये, लेकिन हमें यहाँ मेंशन क्या करना है, हमें यहाँ मेंशन करना है ये हमारी वीडियो है। ओके, और जो इसका टाइप है वो स्लैश लगा के वो बताएंगे कि MP4 टाइप है इसका। ओके, अब मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ, और कंट्रोल S करने के बाद मैं वापस जाता हूँ अपने पेज पर, और इसको रिफ्रेश करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। ओके, यहाँ ये काफी बड़ी हो चुकी है, और यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है? क्योंकि हमने कंट्रोल, यहाँ एक एट्रीब्यूट कंट्रोल लगाना था, और यहाँ मैं पिक्सल की बात करूँ कि मैंने पिक्सल कुछ दिए हैं वीडियो में, हाइट और ब्रेथ नहीं दिए। सबसे पहले कंट्रोल्स लगा देता हूँ, CONTROLS कंट्रोल्स। अब मैं हाइट की बात करूंगा, यहाँ पे हाइट यहाँ पर 400 पिक्सल कर देता हूँ, 400 पिक्सल, और ब्रेथ की बात करता हूँ यहाँ पर WIDTH, और इसका भी अब पिक्सल की बात करने वाले हैं। कितने पिक्सल? 400। ओके, कंट्रोल S। अब यहाँ पे हमें कंट्रोल नजर नहीं आ रहे थे, कंट्रोल का मतलब है यहाँ पर प्ले, पॉज, साउंड एक्सेट्रा नजर नहीं आ रहे थे। तो सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ कंट्रोल शो हो रही है। ओके, लेकिन यहाँ हम हाइट की बात करें तो हाइट में एक प्रॉब्लम आती है कि वीडियो की हाइट नहीं बढ़ती है, वीडियो यहाँ स्पेस आ जाता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इसको मैं हाइट को हटाने वाला हूँ यहाँ से, और मैं कंट्रोल S करूंगा, और कंट्रोल S करने के बाद वापस से रिफ्रेश करूंगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कंट्रोल्स आ चुके हैं आपके। तो कंट्रोल्स के लिए आप, जैसे कि आप साउंड इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो, कंट्रोल्स आप पॉज करना चाहते हो, ये इसके लिए यूज हो जाएंगे। ओके, वीडियो को फुल स्क्रीन पर करना चाहते हो, फुल स्क्रीन पर कर सकते हो, एस्केप करके बाहर जा सकते हो। ओके, तो अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि जो हमारा पोस्टर की बात कही थी, यहाँ पर कंट्रोल आप समझ चुके हैं, ये प्ले, पॉज एंड वॉल्यूम, ये सारे हमारे शो हो जाते हैं हमारे। लेकिन पोस्टर की बात करें तो पोस्टर हमारा थंबनेल लगाने के लिए होता है। तो थंबनेल मीन टू से कि मेरी वीडियो पर आप देखते हो कि यूट्यूब पर पहले थंबनेल लगा होता है और उसके अंदर वीडियो प्ले हो रही होती है, मतलब तो यहाँ पर हम थंबनेल लगाएंगे। और थंबनेल मैंने कोई बनाया नहीं है, मैं थोड़ा थंबनेल 1 मिनट में थंबनेल सेट करूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जाएंगे, और सबसे पहले जो थंबनेल है, और थंबनेल का आपको एक्सटेंशन देखना है, मैंने थंबनेल बनाया हुआ है, मैं इसको प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको ओपन करके। ये थंबनेल ओपन हो चुका है, तो वीडियो प्ले होने से पहले आपको ये थंबनेल वहां पर शो होगा। तो इसका एक्सटेंशन आपको जानना है, तो एक्सटेंशन क्या है, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और इसका एक्सटेंशन है .jpg, और नाम है इसका थंब। चलिए, तो अब यहाँ पर वीडियो का जो एट्रीब्यूट है, हाँ, ये वीडियो में जाएंगे और यहाँ एट्रीब्यूट यूज करेंगे POSTER, और यहाँ पर टाइप करने वाले हो THUMB और .jpg। कंट्रोल S करूंगा, कंट्रोल S करने के बाद वापस अपनी विंडो पर जाऊंगा, और विंडो पर जाने के बाद रिफ्रेश करूंगा। देखिए यहाँ थंबनेल अब आने वाला है कुछ और, थंबनेल कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने स्पेलिंग शायद कुछ THUM है, मैंने यहाँ गलती कर दिया है, ये गलती आप मत कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा।
कंट्रोल एस, और मैं वापस इसको फिर से करने वाला हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा थंबनेल ये आ चुका है और वीडियो प्ले ये हो रही है। तो फिर थंबनेल भी आप समझ चुके, वीडियो भी समझ चुके, और अब जो लास्ट टॉपिक है आज का और HTML का, एडिंग एन ऑडियो। देखो ऑडियो ऐड करना है उसके लिए आप एम्बेड यूज कर सकते हो, और लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो ऑडियो टैग ही बेटर रहेगा, इज यूज टू साउंड एंड म्यूजिक इन द HTML पेज। तो HTML पेज में ऑडियो लगाने के लिए तो सबसे पहले ये ऑडियो है मेरे पास, इसकी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक कर लेता हूँ। इसका जो एक्सटेंशन है वो .mp3। ओके, तो .mp3 को याद रखेंगे, साथ के साथ इसका नाम याद रखेंगे, इसका नेम है 1। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है कि सिंपली जाना है इस पर और वीडियो में एक br टैग लगा देता हूँ। यहाँ पर br लगाने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ ऑडियो, AUDIO। ओके, मैंने यहाँ ऑडियो टाइप कर दिया है और ऑडियो को कंट्रोल टाइप करूंगा ही करूंगा, कंट्रोल टाइप नहीं करूंगा तो मेरी ऑडियो वहां पर शो नहीं होगी। और ऑडियो को मैं यहाँ पर क्लोजिंग करने वाला हूँ ऑडियो। ओके, ऑडियो हो चुका है। अब इसके अंदर फिर से हमें वही करना है, सोर्स SOURCE, सोर्स और SRC, और यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट है वो है हाँ यहाँ है 1.mp3। ओके, अब हम यहाँ पर इसका टाइप भी कर देते हैं कि टाइप क्या है इसका, TYPE, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज करूंगा। टाइप है ये हमारा, ये टाइप है AUDI ऑडियो और MP3। ओके, मैं कंट्रोल एस करूंगा, कंट्रोल एस करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक बार br टैग और लगा दूं, ऑडियो नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर br टैग और लगा देता हूँ, नहीं br यहाँ नहीं लगेगा सबमिट के लिए, चलिए बाद में लगा लेंगे। मैं इसको करता हूँ फ्रेश और इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर ऑडियो आ गई है और ये सबमिट बटन ऊपर चला गया, कोई बात नहीं है, यहाँ एडजस्ट कर लेना कोडिंग को, ये कोडिंग के ऊपर इसकी कोडिंग हुई और मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आप इसकी ऑडियो सुन सकते हैं। ओके, तो ये हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, जो हमारे टॉपिक थे वो हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार कोडिंग को ध्यान से देख लीजिएगा सारी को, और मैं इस कोडिंग को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ा आपको चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग कि यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, जो फाइल मैंने वहां से लिए वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। ओके, तो थोड़ी बहुत एक गलती है यहाँ पर कि ये जो हमारे इनपुट बटन आ रहे हैं वो नीचे आने चाहिए, तो यहाँ पर इनपुट फीचर इनपुट, और मैं इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और कंट्रोल एक्स करने के बाद इनपुट बटन में नीचे ले लेता हूँ br के बाद। ओके, कंट्रोल V कंट्रोल एस, अभी कोडिंग मेरी सही हो चुकी है, मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा और ये सबमिट बटन नीचे आ चुका है। ओके, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं और ये कोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, और आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS की वीडियो के साथ।